दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे आईटी सेक्टर के बेस्ट स्टॉक्स के बारे में और किस में रिटर्न डबल मिल सकता है, क्या बाइंग लेवल होंगे। तो आज हमने 3 बेहतरीन क्वालिटीज़ के शेयर्स के लिए हमने पिक किया है, खास तौर पे एचसीएल टेक्नोलॉजीज़, दूसरा है रूट मोबाइल और तीसरा हैप्पीएस्ट माइंड की शेयर एनालिसिस। तो तीनों ही बेहतरीन शेयर हैं, बेहतरीन क्वालिटी के शेयर हैं और अच्छा खासा करेक्शन आ चुका है। तो अब हमें क्या करना चाहिए, किस लेवल पे बाई करना चाहिए, स्टॉप लॉस क्या होंगे, टारगेट प्राइस क्या होंगे, इसकी डेप्थ में एनालिसिस करेंगे। तो चलिए दोस्तों चर्चा शुरू करें। चर्चा शुरू करने से पहले दोस्तों आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही दोस्तों अगर आप किसको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो आप स्टॉक लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी गिवन है। तो दोस्तों चलिए चर्चा शुरू करते हैं। दोस्तों हमें लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों सबसे पहले हम रूट मोबाइल के बारे में चर्चा करेंगे। काफ़ी चर्चित शेयर रहा है और रूट मोबाइल ने जिस तरह से आईपीओ लॉन्च हुआ और वहाँ से लगातार अपसाइड मोमेंटम दिखा रहा है और जिस हिसाब से लिस्टिंग हुई थी, लगभग इसकी लिस्टिंग 700 के आसपास हुई थी और वहाँ से ये शेयर लगभग कह सकते हैं कि 1.5 गुना हो चुका है। तो 1100-1200 के लेवल पे रीच हो चुका। तो इसका रीज़न ये है दोस्तों कि रूट मोबाइल हिट्स न्यू हाई एज एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर इंक्रीज द स्टेक जून 100% सिंस लिस्टिंग। तो ये डबल हो चुका है, कह सकते हैं कि इसकी वजह ये है कि दिसंबर क्वार्टर में एफपीआई इंक्रीज स्टेक इन द कंपनी बाय 540 बेसिस पॉइंट टू 15.74% फ्रॉम 10.34%। तो लगातार जो फॉरेन पोर्टफोलियो है, इन्वेस्टर्स हैं वो लगातार इस शेयर में लगातार इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। तो ये एक अच्छी खबर है। और रूट मोबाइल का शेयर अभी रिसेंटली इसने 1300 का न्यू हाई बनाया और वहाँ से ठीक ठाक लेवल पे करेक्शन भी हो चुका है। तो रिजल्ट के बाद अगर आप दोस्तों देखिए तो रिजल्ट आपका देखिए तो रिजल्ट पे ज़रा गौर करिए। टोटल इनकम जो थी वो 393 करोड़ थी एज अगेंस्ट द 354 करोड़ इन Q2 फाइनेंशियल 21। दूसरा दोस्तों रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन 389 करोड़ थी, जो कि अगेंस्ट था 351 करोड़। तो रेवेन्यू भी अप हुआ है और साथ ही टोटल इनकम भी अप हुई है और एब्टा भी इंक्रीज किया है मोर देन 10% से। साथ ही दोस्तों प्रॉफिट बिफोर टैक्स स्टैंड्स एट ₹46.42 करोड़ एज अगेंस्ट द 339 करोड़। तो प्रॉफिट भी इनका मोर देन 10% इंक्रीज किया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी लगभग 15% के आसपास जंप हुआ है। अर्निंग पर शेयर भी स्टैंडर्ड 6.6। तो डेफिनेटली दोस्तों सारे पैरामीटर पे इन्होंने एक अच्छा रिजल्ट दिया है, अच्छी कंपनी है और जिस हिसाब से इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है और जिस हिसाब से ग्रोथ कर रहे हैं, डेफिनेटली यहाँ पे कह सकते हैं एक अच्छा शेयर हो सकता है। तो दोस्तों आइए एनालिसिस भी कर लेते हैं हम लोग, क्या हो सकता है इसका टारगेट प्राइस और बाइंग लेवल। तो दोस्तों करंट लेवल पे 1100 के आसपास आपको मिल जाए वेल एंड गुड, तो आप उसको होल्ड करिए। 1000 का स्टॉप लॉस लगाइए और ऊपर की तरफ टारगेट प्राइस जो मुझे नज़र आ रहे हैं वो 1500 के टारगेट प्राइस नज़र आ रहे हैं। फिर से सुनिए दोस्तों, 1134 पे करेंटली है, 1100 के आसपास मिल जाए तुरंत बाई कर लीजिए। और 1100 का आप यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, तो आपको कैंडल नज़र आ रही है, कोई खास गिरावट वॉल्यूम में नहीं हुई है, फ्लैट एकदम कैंडल है। यहाँ पे देखिए जिस हिसाब से हुआ है, तो यानी कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं देखने को मिल रही है। केवल इसमें आप कह सकते हैं कि केवल शेयर मार्केट ने करेक्ट किया, इस वजह से थोड़ा सा करेक्ट हुआ है। तो अदरवाइज 1100 का रुपये प्रॉफिट बाई करिए और आप 1000 का स्टॉप लॉस लगाइए और ऊपर की तरफ जो लेवल हैं वो 1400 का पहला टारगेट बनता हुआ नज़र आएगा अगर आपका 6 महीने तक का नज़रिया है। तो 6 मंथ में वी आर एक्सपेक्टिंग 1400 की टारगेट और लगभग करंट लेवल से 300 रुपये अपसाइड। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 का है, जो कि एक बेहतरीन है। अगर आप 1 मंथ के लिए भी बाई करना चाहते हैं यहाँ पे दोस्तों, तो 1 मंथ के हिसाब से भी अगर आपको लेना है तो 1080 का स्टॉप लॉस लगाइए और 1200 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं अगर आप 1 मंथ का नज़रिया है तो। चलिए दोस्तों दूसरा शेयर हम लोग पिक करते हैं हैप्पीएस्ट माइंड का। तो हैप्पीएस्ट माइंड की एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आई है दोस्तों। वो न्यूज़ ये है कि हैप्पीएस्ट माइंड एक्वायर्स यूएस बेस्ड
पिमकोर्स ग्लोबल सर्विसेज टू स्ट्रेंथन इट्स प्रेजेंस इन डिजिटल कॉमर्स। तो इन्होंने एक्वायर किया है यूएस बेस्ड पिमकोर ग्लोबल सर्विसेज को, जिससे इनकी डिजिटल कॉमर्स का जो बिजनेस है वो डेफिनेटली इम्प्रूव करेगा। तो ये अभी रिसेंट की न्यूज़ है, 29 की न्यूज़ है। और हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज हैज़ कंक्लूडेड एंड साइन डेफिनेटली एग्रीमेंट टू एक्वायर 100% ओनरशिप इंटरेस्ट ऑफ द पीजीएल। तो लगातार आप कह सकते हैं कि डेवलपमेंट कर रहे हैं और डेफिनेटली, और इनका जो रेवेन्यू है फिस्कल ईयर अगर आप एंडिंग देखें 31 दिसंबर 2020, तो यूएस का जो रेवेन्यू $10.6 मिलियन एंड हैप्पीएस्ट माइंड काउंट पीजीएस 2 मिलियन प्लस कस्टमर। तो लगातार इनका यूएस में बिजनेस लगातार बढ़ता जा रहा है। और आईटी का बिजनेस, जिस तरह से आईटी का ग्रो है, एवरग्रीन सेक्टर है, और जिस तरह से इन्होंने भी डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली एक अच्छी न्यूज़ है, अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है यहाँ पे। तो अगर हैप्पीएस्ट माइंड का आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो ज़रा गौर कर लेते हैं यहाँ पे। 3 मंथ का अगर आप का नज़रिया है तो देखिए दोस्तों, करंटली 347 पे है, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस सजेस्ट कर रहे हैं। 300 का स्टॉप लॉस आप लगाइए और ऊपर की तरफ 450 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अभी ये शेयर रिसेंट में 396 को ट्रेवल करके आया। अगर आपको 6 मंथ का नज़रिया है तो, और अगर आपका 3 मंथ का नज़रिया है दोस्तों, तो 320 का स्टॉप लॉस लगाइए और ऊपर की तरफ लगभग 380 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो रिजल्ट भी अच्छा आया था हैप्पीएस्ट माइंड का, और साथ ही दोस्तों हर एक पैरामीटर पे काफ़ी अच्छा है। कोई खास वॉल्यूम में सेलिंग नहीं हुई है, तो वॉल्यूम भी ठीक ठाक है, तो कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। आप करंट लेवल पे बाई कर लें, यह 340 के आसपास बाई कर लें, और ऊपर की तरफ जो लेवल होंगे 450 के लेवल टच कर सकता है विदिन 6 मंथ। बस शर्त है दोस्तों आपको 300 का स्टॉप लॉस एक लगाना होगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट शेयर है एचसीएल टेक्नोलॉजीज़। तो इसके बारे में खबर आई कि बाई एचसीएल टेक्नोलॉजीज टारगेट ऑफ 1150, और 1150 का टारगेट क्यों दे रहे हैं उसका पीछे रीज़न ये है। एचसीएल टेक्नोलॉजी रिपोर्टेड हेल्दी मार्जिन इन Q3 एंड वर अबव आवर एस्टिमेट्स। तो एक एस्टिमेट से अबव रिजल्ट इन्होंने दिया। साथ ही गाइडेंस देखें तो 21% है तो और रेवेन्यू भी इन लाइन विद द एस्टिमेट्स। तो एस्टिमेट से लाइन भी है और 3.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रो कर रही है। तो रेवेन्यू भी ग्रो कर रहा है। डिविडेंड ने कंपनी ने डिक्लेयर किया फॉर 4 रुपये पर शेयर। तो और जिस तरह से इन्होंने साइन की है एग्रीमेंट, 13 ट्रांसफॉर्मेशनल डील्स अक्रॉस इंडस्ट्री वर्टिकल्स इंक्लूडिंग लाइफ साइंसेस एंड हेल्थ केयर टेक्नोलॉजीज एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि लगातार ये डेवलपमेंट करते जा रहे हैं, और एचसीएल टेक्नोलॉजी एक लिस्टेड शेयर है और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का शेयर है। तो यहाँ पे आप ये पैरामीटर कह सकते हैं कि सारे पैरामीटर पे खरा उतरता। अभी आप रिजल्ट आया, लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे रिजल्ट भी अच्छा दे रहे हैं। तो इसकी जो टारगेट है 1150 के टारगेट है, तो इसकी भी एनालिसिस कर लेते हैं दोस्तों। यस, यहाँ पे देखिए दोस्तों, तो आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि 914 पे का लगातार इसमें डाउनफॉल आया। ये 1068 से इसने करेक्ट करना शुरू किया और 914 के लेवल पे आ गया। तो लगभग कह सकते हैं 150 रुपीज़ का यहाँ पे फॉल ऑलरेडी आ चुका है, जो एक मेजर करेक्शन होना था ऑलरेडी हो चुका है। अगर आप 3 मंथ का चार्ट देखें दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए तो आपको बेस नज़र आता है, यहीं से चलना शुरू। तो 880 के आसपास अगर आपको मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा है, वेरी वेरी गुड। अगर 880 के आसपास आपको मिल जाए तो आप बाई कर लीजिए। और साथ ही दोस्तों इसमें जो स्टॉप लॉस लगाइए वो 830 के लगाइए। 830 का स्टॉप लॉस, 880 का बाइंग लेवल, 830 का स्टॉप लॉस, और जो टारगेट हैं वो 1100 रुपये तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। यानी करंट जो सिनेरियो है, अगर आप बाई करते हैं तो लगभग कह सकते हैं 20-25% रिटर्न आपको विदिन 3 to 6 मंथ देखने को मिल सकते हैं। तो एक अच्छी क्वालिटी का शेयर है। तो उम्मीद है दोस्तों तीनों ही शेयर आपको पसंद आए होंगे। तो हमें फॉलो करिए ट्विटर पे, फेसबुक पे ट्रेडिंग बुल्स नाम से, और साथ ही डिस्क्लेमर को ज़रूर पढ़ें कि वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र। ऑल द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द वीडियो आर फॉर द एजुकेशनल पर्पज ओनली एंड इज़ नॉट रिकमेंडेड इन एनी वे। तो दोस्तों आप जब भी आप इन्वेस्ट करें किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र सलाह लें, और ये सिर्फ हमारा एजुकेशनल पर्पस के लिए होता है वीडियो, और किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। और स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस ज़रूर लगाएं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।